एसएससी की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां लगातार लगे रहना सबसे बड़ा सिलेबस और पेशेंस रखना सबसे बड़ी परीक्षा है। और इस लक्ष्य को भेदने के लिए दूर दूर से स्टूडेंट आकर जब कंपटीशन की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो खुद को कैद कर लेते हैं 8x8 के कमरों में। गांव का लड़का 12वीं पास करके जब कंपटीशन की दुनिया में एंटर करता है तो वो खुद से और खुद के हालातों से एक समझौता करता है, ठीक वैसे जैसे मैंने किया था कंपटीशन की दुनिया में कदम रखते वक्त। देखिए, धर्म कहता है कि पुनर्जन्म मरने के बाद होता है, मगर कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों को इसी जन्म में कई बार जन्म लेना पड़ता है। ये कंपटीशन की दुनिया है साहब, यहाँ भावना नहीं प्रस्तावना पूछी जाती है। हम एसएससी का सपना तो देखे थे पर उन संघर्षों को नहीं देख पा रहे थे जो एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र हर रोज जी रहे थे। और सच कहें तो सपने में सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना जन्म लेती है, पर इसे साबित करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो किसी को दिखाई नहीं। गांव का लड़का पढ़ाई की दुनिया में अकेला नहीं आता है, उसके साथ आती है पिता की हिम्मत, जिसने आते वक्त पीठ थपथपाते हुए कहा था कि बेटा जमीन का आखिरी टुकड़ा भी गिरवी रख रहे हैं। तथा साथ आती हैं माँ की आशाएं और उन बच्चों का भविष्य जिनकी आशाएं, जिनके सपने हमारी कामयाबी पर टिके हैं। 1 महीना कंपटीशन की दुनिया में रहने के बाद मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल चुकी थी। करंट अफेयर्स और जियोग्राफी में घुसे रहने के साथ साथ हम सब कुछ संभाल रहे थे, पर उन बातों को नहीं भूल पा रहे जो पड़ोस के चाचा ने खेत जोतते वक्त कही थी कि प्रति खेत और कुंवार लड़का को ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, जोत देना चाहिए। अब हमें डर लग रहा था कि कहीं ये तंत्र और सिस्टम हमसे वो शक्ति ना छीन ले जो मेहनत हम कंपटीशन की तैयारी करने में लगा रहे थे। ये दुनिया हमें तैयारी करने का ज़्यादा समय नहीं दे सकती साहब, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि इस बेरोजगारी भरी दुनिया में हमें कामयाबी मिलेगी भी या नहीं। शांत रहने वाले एस्पिरेंट के अंदर कितना भूचाल है ये उनके चेहरे से भी पता नहीं चलता। चश्मे का नंबर जरूर बदलता है साहब, पर इनकी जिद नहीं बदलती। गांव का लड़का कंपटीशन की दुनिया में दिन रात जलता है उस दिए की तरह जो कभी बुझने का नाम ही नहीं लेता, और वो ढूंढता रहता है चाय के घसोरों में मिट्टी की खुशबू। यहाँ रोटी गोल भले ही ना बने, पर स्टूडेंट उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के नक्शों को ढूंढ लेता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त समाप्त होता है साहब, वैसे वैसे हमें लाकर खड़ा कर देता है उन सवालों की दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ हमसे हमारी कामयाबी के बारे में पूछता है। जब दिल और दिमाग में दर्द की मात्रा बढ़ जाती है तो कई स्टूडेंट टूट जाते हैं, बिल्कुल अपने इस देवदास की तरह। 21वीं सदी का आदमी इतना कमज़ोर हो गया है कि एक एक जोर में टूट जाता है। देश दुनिया और सिलेबस से लड़ने वाला आदमी जब एक ही जोर में टूट जाता है तब लगता है कि ज़िंदगी जीना और परीक्षा पास करना दोनों दूगो चीज़ है। इतना बड़ा सिलेबस कवर करने वाला आदमी जब एक छोट चीज़ कवर नहीं कर पाता तो कई सवाल खड़ा कर देता है। समस्या किसके पास नहीं है, दुख किसे नहीं है। ऊपर से देखा तो सब एक जैसा। समस्या चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको हैंडल करने का तरीका मालूम होना चाहिए। साइकिल का एक चैन उतर जाने से लोग घबरा जाते हैं, टेंशनिया जाते हैं। अब एक बात बताइए, साइकिल का उतर जाना क्या वाकई एक समस्या है जो उसके लिए अपना चैन और सुकून गायब किया जाए? नहीं भाई, आराम से उतरिए, ठीक फिर से ठीक कीजिए। साइकिल का एक स्कोप टूट जाने से जिंदगी का स्कोप खत्म नहीं होता है। जिंदगी और समस्या एक ही खेल के 2 गोटी हैं जौन आपस में भिड़ती रहती हैं। जिंदगी को संघर्ष का सहारा लेकर हर समस्या को हराना पड़ता है। आप जहाँ हैं वहीं रहिए, ये आंधी ये तूफान टल जाएगा एक दिन। मसला ये है कि आपको खड़े तो रहना ही पड़ेगा। और एक बात कहूँ, जो आपने सोचा है वो आपको मिलेगा ज़रूर, बस हिम्मत नहीं हारिएगा।
एक नाव को जल की दिशा में चलाना कितना आसान है, पर जब उसी नाव को दिशा के विपरीत चलाना पड़े तो संघर्ष करना पड़ता है। जिंदगी भी उसी नाव की तरह है जो वक्त के साथ चल रही है। अब अगर वक्त ही आपके विपरीत हो जाए तो क्या आप संघर्ष नहीं करेंगे? करेंगे, करना पड़ेगा। हमें लड़ना है, भिड़ना है, उखाड़ कर फेंक देना है उन समस्याओं को जो हम पे हावी हैं। कहीं आशा है, कहीं निराशा है, जिंदगी जीने की कई परिभाषा है। अब ना रुको एक पल, ये चढ़ाई चढ़ना होगा, जीवन के पथ पे पथिक आगे बढ़ना होगा। तुमको शायद पता नहीं इंसान में कितनी ताकत है, हंसते रहो हर पल हर दिन, एक आंसू की भी कीमत है। दो वक्त का अंधेरा है, सुबह कल सुनहरा है, ये कल की चिंता कैसी, वक्त पे किसका पहरा है। वक्त ने सबको पढ़ाया है, वक्त को तुम्हें पढ़ना होगा, जीवन के पथ पे पथिक आगे बढ़ना होगा। आँखों में जो तेरे सपने हैं, कुछ दूसरों के कुछ अपने हैं, कोई नहीं है साथ तेरे, अकेले सब कुछ करना है। जमाने के इस दौर में सबसे आगे रहना है, रोशनी के चाहत में परवाने हंसते देखा है। सब की बस ज़रूरत है, मौसम बदलते देखा है, जो हो स्वरूप तुम्हारे अनुरूप, वो रूप तुम्हें गढ़ना होगा। जीवन के पथ पे पथिक आगे बढ़ना होगा, जीवन के पथ पे पथिक आगे बढ़ना होगा। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन